ईरान अब इस लड़ाई को ख़त्म करना नहीं चाहता। जो नए सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने सख्ती से इसको मुस्तरद किया, उन्होंने कहा ये लड़ाई जारी रहेगी। और नए सुप्रीम लीडर के हवाले से जो ईरान के सफ़ीर हैं रूस में, काजिम जलाली, उन्होंने कहा जी कि उनका रूस में इलाज नहीं हो रहा। ये खबरें दी गई थी कि वो रूस चले गए, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उनका रूस में कोई इलाज नहीं हो रहा, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा जंग जारी रहेगी। ईरान में एक सोच है कि ये जंग अभी बंद नहीं करनी जब तक कि इस बात की गारंटी ना मिले कि आइंदा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ईरान को उसके हकूक दिए जाएंगे और जो नुकसानात ईरान में किए गए हैं उनका अजाला किया जाएगा। लेकिन साथ ही ईरान ने एक बात और की है कि जिस मुल्क की हुदूद से भी ईरान की सबसे कीमती जगह यानी खारक, ये जजीरा है जहां पे सारी फैसिलिटी है, 80 से 90% ईरान की जो तेल की तजारत होती है वो यहीं से होती है। ईरान ने वार्न किया कि अगर यहां पे किसी भी मुल्क की हुदूद से हमला किया गया, हम जवाबन उस मुल्क की जितनी भी ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और साथ में ईरान ने यह भी कहा कि ईरानी फौज अपनी हर वार्निंग पर अमल दरामद करती है और जरूर करती है और यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बात वाकई ठीक है कि ईरान ने जब भी कहा कि हम ये करेंगे इसके बाद तो उन्होंने वो करके दिखाया। लिहाजा अब ये तमाम खलीजी ममालिक के लिए चैलेंज है कि उन ममालिक की सरजमीन को खारक के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कब्जे का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो क्यूबा के ऊपर भी कब्जा करेगा। उसने कहा मुझे ये एजाज हासिल होगा कि मैं जब चाहूं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं, मैं क्यूबा पर भी कब्जा करूंगा, किसी ना किसी शक्ल में क्यूबा को अपने कब्जे में हमें लेना है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया। पिछली मुसीबत गले से उतरी नहीं, एक और मुसीबत आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की। ट्रंप ने कहा कि साबिक सदर से उसकी बात हुई है ईरान में धमाकों के हवाले से, और साबिक सदर के साथ बड़ी जबरदस्त और बड़ी पॉजिटिव बात हुई है। इस किस्म का उसने तासुर दिया कि ईरान में धमाके कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। तो इस पे 4 जिंदा साबिक सदूर इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में। उसमें एक बुश है, क्लिंटन है, ओबामा है, जो बाइडन है। चारों से उनके जराए से बात हुई तो चारों ने कहा नहीं, ट्रंप के साथ कोई बात चारों सदूर में से किसी की भी नहीं हुई। अब ट्रंप जो है वो इतनी घबराहट का शिकार है कि वो झूठ बोलना शुरू हो गए हैं, साबिक सदूर का सहारा लेना शुरू हो गए हैं। और ये वजह है तन्हाई की। अमेरिका और आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप को तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय ममालिक पहले इक्का दुक्का बात कर रहे थे, अब यूरोपीय ममालिक के वज़राए खारजा का एक इजलास हुआ, और जो वज़राए खारजा का इजलास होता है यहां से पूरे यूरोप की पॉलिसी आती है। अब मजमूई तौर पर यूरोपीय यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह काया कालास, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान से मुताल्लिक जारी जंग को फौरी तौर पे खत्म किया जाए। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मस के किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। खलीज फारस में फौज और फौजी जहाज ना भेजने का फैसला किया गया है। ये नाज़रीन हालात है। अब ट्रंप के पास एक तुर्क का पत्ता था, वो उसको बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुर्की उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। तुर्की मेंबर है नेटो का 1952 से, तो नेटो के एक मेंबर के ऊपर अटैक हो जाए ना तो वो सबके ऊपर अटैक समझा जाता है और सारे मिलकर जवाब देते हैं। तो तुर्की के ऊपर बार बार मिसाइल भेजे जाते थे ताकि नेटो के मेंबर पे अटैक हो रहा है तो सारे मिलकर जवाब देंगे। ये आर्टिकल 5 है नेटो का। लेकिन तुर्की बार बार ये कहता है कि ये हमला हम पे ईरान नहीं कर रहा, और ईरान भी यही कहता है। लिहाजा तुर्की ने जिस तरह रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है अब तक की मैं बात कर रहा हूं, उसकी वजह से नेटो ममालिक के ऊपर वो बाउंडिंग नहीं आई। यानी जो हमला किया है वो नेटो के ममालिक पे नहीं किया ईरान ने अभी तक, और तुर्की एक मुल्क है वहां पे करीब में, और उसको निशाना बनाया जाता है बार बार, और ये कोशिश की जाती है कि उसके जरिए से लड़ाई में सबको उतारा जाए। तो वो भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ। आर्टिकल 5 को इन्वोक करने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, मस्जिद अक्सा जो है वो बंद है काफी अरसे से, और बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए तमाम रहनुमा जो डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करने गए उनमें अक्सर वो इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। बल्कि अब अनाउंसमेंट आ गई है इसराइल से कि ईद उल फितर पे भी मस्जिद अक्सा को बंद रखा जाएगा, नहीं खोला जाएगा नमाजियों के लिए। तो अब ये उन सारों को शर्म आनी चाहिए जो लोग फलस्तीनी रियासत लेने के लिए गए थे, वो एक मस्जिद का दरवाजा नहीं खुलवा पा रहे। मस्जिद अक्सा का मामला जो है वो इंतहाई हसास है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ममालिक, खासतौर पर अरब ममालिक और पाकिस्तान,
इन सब की ये जिम्मेदारी है कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे खुलवाए जाएं नमाजियों के लिए। ईद के मौके पर तो कम से कम जरूर होना चाहिए। नादरीन, जाते जाते एक छोटी सी खबर और मैं आपको दे देता हूं। रूस और ईरान दोनों ने पाकिस्तान को ऑफर कर दिया। पहले ईरान ने ऑफर किया था सस्ता तेल, अब रशिया ने भी ऑफर कर दिया सस्ता तेल। रूस के सफीर है एल्बर्ट पी, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने राब्ता किया तो हम पाकिस्तान को सस्ता तेल देंगे, लेकिन पाकिस्तान तो कोई भी काम करने से पहले अमेरिका से पूछेगा, उसकी खुशनुदी देखेगा। क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान का फायदा देखा था तो अमेरिकन के साथ मिलकर जर्नैलों ने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया था। लिहाजा देखना यह है कि पाकिस्तान इस ऑफर से फायदा उठाता है या नहीं उठाता। पाकिस्तान में इमरान खान साहब की आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई, कई महीने हो गए, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। ना मुल्क में कोई आइन है और ना कोई कानून है। इमरान खान साहब की आंख के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें क्या हुआ उनकी फैमिली को बिल्कुल नहीं बताया गया। अदालतें बिल्कुल बेबस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेबस है, और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम ने इस वक्त जेल के अंदर डाला हुआ है। और ना सिर्फ जेल में डाला हुआ है बल्कि बैरूनी दुनिया से उसका राब्ता मुकम्मल तौर पर काट दिया है। वजह क्या है कि वो शख्स घुटने नहीं टेक रहा। वो शख्स ये नहीं कहता कि मैं हार मानता हूं, मैं कोई डील करता हूं, तो वो घुटने नहीं टेक रहा पाकिस्तान के मिलिट्री रिजीम के सामने, जिसके सामने माजी में तकरीबन तमाम सियासतदान बारी बारी घुटने टेक चुके हैं। या तो इन्होंने मार दिया या सरेंडर करवा लिया, लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं कर रहे। अब एक आंख जाया होने का दावा जो है वो हुकूमती ज़राए ने खुद किया है। बराह रास्त तो कोई इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब के हवाले से है नहीं। इमरान खान साहब के बच्चों ने वीज़े अप्लाई किए, जमामा खान ने इसके ऊपर ट्वीट करके भी बताया, लेकिन जो एक आधे हफ्ते में वीज़ा मिल जाता है वो कई महीने गुजर गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब के दोनों बेटों को वीज़े नहीं मिल रहे और उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होने दी जा रही। जो कैदियों वाले हुकूक हैं वो भी साबिक वज़ीर आज़म को अभी तक हासिल नहीं है। बल्कि एक नया काम कर रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, एक मरतबा फिर पाकिस्तान में माहौल बना रही है और इस तरह की खबरें फैला रही है। कुछ सोर्सेज ने मेरे तक पहुंचाई, कुछ ने और लोगों तक पहुंचाई, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। उनकी बात पे अब कोई भरोसा ही नहीं करता, कोई उनका सौदा खरीदता ही नहीं है। वो ये कहते हैं जनाब हम पीछे हटना चाहते हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हो जाए, हालात नॉर्मलाइज हो जाएं, हम तो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। इस किस्म की बहुत सारी बातें माजी में भी करते रहे हैं, लेकिन अब इनके पास पीछे हटने का इम्कान कोई नहीं है। इन्हें खुद जब ये पीछे हटेंगे तो सब खत्म हो जाएगा इनके लिए, ये इन्हें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की अवाम अब कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम नहीं करेगी। ये सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और यही टोला मुसल्लत रहेगा। इसका सबूत ये है महंगी गाड़ियां, महंगे जहाज और जितनी चीजें ये अपनी अय्याशी के लिए ले रहे हैं, ये कोई आने वाले हुक्मरानों को थोड़ी देने जा रहे हैं। ये सब जानते हैं, मौजूदा हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रिजीम, ये सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इस इक्तदार को लंबा खींचना है। अवाम सिर्फ इस इक्तदार को छीन सकती है, इनसे अपना हक छीन सकती है। ये बड़े आराम से हक वापस नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। एआरवाई ने एक खबर इसी हवाले से उससे खबर भी दिलवाई गई एआरवाई की जानिब से कि जनाब कोई अलीमा खान ने और सुहेल अफरीदी ने मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों के साथ कोई राब्ते रुब्ते किए हैं और इस किस्म की कोई खबर दिलवाई गई जनाब के वहां पे कुछ चीज़ें तय हो गई हैं और कोई मुलाकातें बंद करवाई गई हैं जानबूझकर। तो ये मैंने दोनों सोर्सेज से बात की, मेरी सुहेल अफरीदी साइड से भी बात हुई, अलीमा खानम, तो दोनों तरफ से मुझे जो खबर मिली कि हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई, आपस में मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद से लेकर अब तक हम कहाँ मिले, किसको मिले, ये तो कहानी है। और कहानी सुनाने वालों ने, यानी जर्नलिस्ट की ये ड्यूटी होती है ना कि वो दूसरी तरफ से पूछ ले, जी आप भी बता दें। अब अलीमा खानम तो सबकी एक्सेस में है और सुहेल अफरीदी भी सबकी एक्सेस में है। ये कोई शरीफ खानदान तो है नहीं जिससे आप पूछेंगे जनाब ये तैयारा कौन लेकर गया, कितने बजे लेकर गया, तैयारे का रिकॉर्ड दे दें, तो वो मामला छुपा लेंगे, वो बात ही नहीं करेंगे। फिर ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं जनाब कि वो मरियम सफदर का बेटा लाहौर में ही है। फिर बाद में जब कहा गया जनाब सबूत दें उसका, कोई तो वो सबूत भी कोई नहीं है। फिर जब तक कि वो जहाज वापस नहीं पहुंच गया तब तक इनका मुंह बंद था, ये बात ही नहीं कर रहे थे। फिर जहाज उजलत में जब वापस आया तो फिर बताया गया जनाब ये तो बेटा, ये सामने आ गया, तस्वीर आ गई। तो ये ना सारी चीजों को खुद ही इबाम में डाल देते हैं। अब ये कोई शरीफ खानदान थोड़ी है, ये तो अलीमा खानम और सुहेल अफरीदी हैं, उनसे रब्ता किया जा सकता था, उनका मौक़िफ़ जाना जा सकता था, क्या वाकई आप लोगों ने ये किया है। लेकिन एआरवाई ने वो खबर चला दी, उसके ऊपर दोनों तरफ से
तरदीद भी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां खड़ी है? देखें, तहरीक इंसाफ वहीं खड़ी है जहां वो पहले खड़ी थी। एक दावा किया गया कि कोई इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाई जाएगी, अभी तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई कंक्रीट चीज सामने नहीं आई। कोई मीटिंग करते रहते हैं, आपस में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही मुखालफत है कि कोई तहरीक ना चलाई जाए। अब तहरीक इंसाफ को यह फैसला करना पड़ेगा कि तहरीक भी नहीं चलानी तो इमरान खान को बाहर कैसे लेकर आना है। डील इमरान खान ने नहीं करनी, तहरीक इंसाफ ने नहीं चलानी, तो फिर इमरान खान ने बाहर कैसे आना है? ये तो एक डेडलॉक हो गया ना। या तो इमरान खान को जाके राजी करें, जनाब डील कर ले, वो राजी हो जाए तो बाहर आ जाएंगे, तो या फिर तहरीक चलाएं ताकि तहरीक चले, कोई एस्टेब्लिशमेंट के लिए जमीन गर्म हो, वो कोई रोम छोड़े और इमरान खान साहब बाहर आ जाए। तो ये दोनों रस्तों पे नहीं जा रहे और इसका नुकसान लगातार पाकिस्तान को हो रहा है। यानी आपको मैं सिर्फ एक खबर बताता हूं, ये सरमायाकारी की सूरत हाल आप देख लें पाकिस्तान में इस वक्त क्या है। और ये शहबाज शरीफ साहब का तुर्रा इम्तियाज है। ये जब भी हुकूमत में आते हैं ना, PMLN, ये बर्बादी फेरते हैं मईशत की। इनके जाने के बाद पता चलता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आदाद शुमार जारी की गए हैं। फरवरी 2026 में बैरूनी सरमायाकारी जो है वो मजीद कम हो गई है। रवा माली साल में बैरूनी सरमायाकारी में जो मजमूई तौर पर 44% मजीद कमी देखी गई है। अब अंदाजा करें आप कि 50 साल के सरमायाकारी के रिकॉर्ड तो पहले ही टूट गए थे। अब वो जो रिकॉर्ड टूट गए थे उन रिकॉर्डों को भी तोड़ा जा रहा है कि ये यहां पे 44% मजीद सरमायाकारी पाकिस्तान में कम हो गई है। ये नाज़रीन हालात है। नाज़रीन एक छोटी सी चीज और पाकिस्तान के अंदर से बताता हूं, फिर आलमी खबरों की तरफ चलेंगे। खित्ते के हालात। खबर यह है कि सोशल मीडिया पे एक नया और अजीबोगरीब जमहूरियत वाला सिस्टम होता है, वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वहां पे वो कंट्रोल कर लेते हैं मीडिया को, चीजों को, लेकिन अमेरिका में ये कंट्रोल नहीं हो सकता। वहां पे मीडिया जो है वो धोखे रख देता है हुकूमत को। तो अमेरिकन कुछ भी कहते रहे, वहां की हुकूमत जितने मर्जी ताशे बजाती रहे, वहां का मीडिया बताएगा कि जनाब आपको बहुत मार पड़ी है और आप अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए, जो आपने दावे और वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम अमेरिका के साथ रहेगा। तो ईरान ने फेस सेविंग देनी है अमेरिका को भी, और खुद भी उन्होंने अपना जो मकबूलियत की उनके पास एक वाहिद बड़ी वजह है कि वो डट कर खड़े हैं, वो भी उन्होंने वजह अपने हाथ से नहीं जाने देनी। एक और चीज ये है कि ईरान को बिल्कुल अमेरिका पे भरोसा नहीं है। ईरानी फोर्सेस के बयान के मुताबिक उनके पास इस बात के शवाहिद मौजूद हैं और उन्हें ये शवाहिद मिले हैं कि जल्द अमरीकी जारहियत के नतीजे में दोबारा जंग हो सकती है। यानी अमेरिका दोबारा से कोई लड़ाई छेड़ सकता है और फिर कशीदगी बढ़ जाएगी, एक मरतबा फिर जंग शुरू हो जाएगी। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है वो बुलंद तरीन सतह पर है। 4 साल में इतनी बुलंद कीमत कभी नहीं थी। 2022 के बाद पहली मरतबा तेल की कीमत 126 अमरीकी डॉलर तक पहुंची है। अब अगर 126 डॉलर हो गई है तो ये हालात खराब होते हैं और हालात नहीं संभलते तो फिर ये कीमत चली जाएगी 140-150 तक। और अगर ये कीमत वहां तक चली गई तो इसका जो खमियाजा है वो पूरा यूरोप भुगतेगा, एशिया भुगतेगा, अफ्रीका भुगतेगा, तो बहुत सारे ममालिक को इम्पैक्ट आएगा। अमेरिका में देखें तेल महंगा हो रहा है, लगातार महंगा हो रहा है, वहां पे भी उनकी मार्केट पे भी इम्पैक्ट आ रहा है और वहां पे भी रिकॉर्ड टूट गया है कि अमेरिका में काफी अरसे के बाद तेल की कीमत इतनी बड़ी है जितनी इस वक्त अमेरिका में तेल की कीमत है। तो अगर ये मजीद बढ़ती है तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ईरान के पास प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे यही एक चीज है कि जितनी देर अमेरिका मुहासरा जारी रखे, ईरान भी अंदर से मुहासरा करे रखे और फिर पेट्रोल की प्राइस आलमी मंडी में बढ़ती जाए और इसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पड़े। अब ट्रंप को तेल सस्ता करना पड़ेगा वरना अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। देखिए ना, अब यूरोप अमेरिका से दूर होता चला जा रहा है, उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने या पीट हेग्सेथ ने, इन्होंने बार बार अनाउंस किया कि ये यूरोप के ममालिक से अपने फौजियों को निकालेंगे। यानी यूरोपीय ममालिक की हिफाजत के लिए अमेरिका ने जो बंदोबस्त किया हुआ, अपना डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ, अपने फौजी रखे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम यहां से अपने फौजी निकालेंगे। अब ये दूरियां बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अमेरिका को इस चीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने तो हमेशा नहीं रहना, लेकिन अमेरिका ने तो वजूद में रहना और अमेरिकन सदूर चाहे चेंज होते रहे, पॉलिसीज चाहे बदलती रहे, लेकिन उनके इत्तेहादी जो बड़े तगड़े उनके पुराने इत्तेहादी हैं वो यूरोपियंस हैं। मगरबी ममालिक से अमेरिका अपनी दूरियां नहीं बना सकता और अमेरिका को ये कभी भी वारा नहीं खाएगा। अमेरिका का बयानिया, नैरेटिव, ये सारा कुछ जो बनता है वो मगरबी ममालिक से बनता है और उन्हीं की सपोर्ट से वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी जहां पे भी कोई मामला होता है वहां पे वो रूल करता है अमेरिका। तो मगरबी ममालिक की बहुत बड़ी सपोर्ट होती है इसमें। अब आहिस्ता आहिस्ता वो इटली, स्पेन और जर्मनी से फौजी निकालने की बातें कर रहे हैं। खासतौर पर भी उन्होंने कहा कि 5000 फौजी वो जर्मनी से भी निकाल लेंगे।
तो अमेरिका को अपने ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। ट्रंप के तो चले, अगर वो पूरा टाइम भी कर देते हैं तो 2.5 साल और है, तो इन 2.5 सालों के बाद एक नया सदर आ जाएगा अमेरिका में, तो वो एक नई पॉलिसी लेकर आएगा। और जो इस वक्त रिपब्लिकन की सूरत-ए-हाल है, मुझे नहीं लगता कि अगले इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन आसानी से शिकस्त दे सकेंगे। मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाएगा। एक और नाजरीन खबर है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने और साथ ही साथ तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान ने, इन्होंने ऐलान किया है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे, यानी ये जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, इसका नाम लिया गया, जलसे और जुलूस किए जाएंगे। तो क्या इससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी? ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज की कॉल देगी, जलसे या जुलूस करेगी, तो लोग वहां पे आ जाएंगे। लोग कभी मायूस हो जाते हैं, कभी फिर उम्मीद पकड़ लेते हैं। तो तहरीक-ए-इंसाफ में इमरान खान के नाम के ऊपर लोग कोई ना कोई उम्मीद बांध के बाहर निकल के आ जाते हैं, सड़कों पे भी आ जाते हैं, जलसे जुलूस में भी आ जाते हैं। लेकिन क्या इससे इमरान खान साहब को रिहाई मिल सकती है? तो साफ बात यह है कि जब तक के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना दबाव ना पड़े कि उन्हें इमरान खान को छोड़ना पड़ जाए, तब तक वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। बड़ा शदीद दबाव डालना पड़ेगा। अब वो दबाव कैसे डाला जा सकता है? देखिए, उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो जो अपोजिशन का काम है, अपोजिशन अपना काम करे, हुकूमत की एक एक गलती की निशानदेही करे, एक एक चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, एक एक चीज पे अवाम के साथ खड़ी हो, चाहे वो पेट्रोल का मामला है, चाहे बिजली का मामला है, चाहे गैस का मामला है, चाहे महंगाई का मामला है। अभी ये जो अप्रैल का महीना है, इसमें 11% महंगाई हुई है पाकिस्तान में, मजीद बढ़ गई है 11%। तो 11% जब महंगाई बढ़ गई है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि लोगों के साथ फिर क्या हुआ है। और लगातार पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन भी चीज पहले से सस्ती हो गई हो। जो चीज भी यहाँ पे एक मरतबा महंगी होती है, उसके सस्ता होने के इम्कानात कोई नहीं होते। आज तमाम चीजें लोग जो खरीद रहे हैं, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत से कम 50% से लेकर 100% तक महंगी खरीद रहे हैं। यानी इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है। बिजली की कीमत में लगभग 3 से 4 गुना इजाफा हो गया है। इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी बिजली की कीमत 3 गुना है, वहां पे 3 गुना सस्ती है। मुझे आप ये बताएं ना कि वहां पे जो ताजर कोई चीज बनाता है या सनतकार वहां पे कोई चीज बनाता है और वहां के ताजर उसे आलमी मंडी में ले जाकर बेचते हैं, तो उनको जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हमारे से 3 गुना कम पड़ती है, तो हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? आप फर्ज करें ना कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई और वही प्रोडक्ट बांग्लादेश ने बनाई और वही इंडिया ने बनाई। अब इंडिया की फैक्ट्री में बिजली का यूनिट जो है वो पाकिस्तान से 3 गुना सस्ता है, बांग्लादेश में भी 3 गुना सस्ता है। तो हमें वो चीज महंगी पड़ेगी और इंडिया और बांग्लादेश में सस्ती पड़ेगी। अब उनका ताजिर जब बेचने जाएगा, तो हम हैं तो एक ही खित्ते में, तो उनकी चीज जितने की भी बिकेगी वो उनको वारा खा जाएगी। हम उनके साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे, हमारा उतना मुनाफा ही नहीं होगा। और अगर वो फर्ज करें हम एक चीज 100 रुपए की बना रहे हैं, वो उस चीज को 70 रुपए की बना रहे हैं, हम 110 रुपए की बेचकर 10 रुपए कमाते हैं, वो 110 रुपए की बेच के 40 रुपए कमाते हैं। और अगर वो 100 की बेचना शुरू हो जाए तो हमें तो बगैर मुनाफे के बेचना पड़ जाएगी, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में है और ये लगातार प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो इन इश्यूज के ऊपर अपोजिशन बात करती नहीं है। अपोजिशन ने अपोजिशन होने का रोल प्ले ही नहीं किया। ये किसी तबके के साथ खड़े नहीं हुए, ना किसानों के साथ खड़े हुए, ना मजदूरों के साथ खड़े हुए, ना स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए, ये किसी के साथ खड़े नहीं हुए। फॉरेन पॉलिसी के इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, किसी बात के ऊपर भी इन्होंने अपोजिशन नहीं की। तो ये एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाल ही नहीं सके, ना सड़कों के ऊपर डाल सके, ना ऐवानों के अंदर डाल सके, ना मीडिया के ऊपर डाल सके। सोशल मीडिया जो दबाव डालता है उसके भी ये खिलाफ हो जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया से खुद ही लड़ती रहती है, किसी और ने क्या लड़ना है। अब इस वक्त देखें ना, सूरत-ए-हाल ये है और अपोजिशन को कोई होश ही नहीं है। 125 रुपए से लेकर 150 रुपए तक डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप सिर्फ टैक्सेस दे रहे हैं 1 लीटर पे। इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपए का लीटर जो है वो पेट्रोल था, आज उसके ऊपर खाली टैक्स ही 150 रुपए है। यानी जितने का इमरान खान पेट्रोल दे रहा था, उतना तो ये सिर्फ पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। सादी सी बात है। तो कोई बात ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर। अब इस चीज को लेकर के अपोजिशन को इन्हें नाको चने चबवाने चाहिए। इन्हें चाहिए सड़कों पे आए, लोगों को बताएं, हर तरफ ये बात करें कि जनाब जितने का हम पेट्रोल दे रहे थे उतना तो ये सिर्फ टैक्स ले रहे हैं, तो पेट्रोल की कीमत तो इसके अलावा है। तो इसके ऊपर जो है ना वो अपोजिशन काम करती होती है, बात करती होती है। लेकिन मौजूदा अपोजिशन जो है वो ऐसा लगता है कि बगैर दांतों के है, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये डरे हुए हैं। देखिए, अपोजिशन करने से, सच बोलने से, हकायक सामने लाने से तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और वो तो आपको करना चाहिए। ये तो हर अपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो वो काम भी ये नहीं कर रहे। तो अब देखते हैं कि कह रहे हैं तहरीक चलानी है, तो क्या इस तहरीक से जो अब चलाना चाह रहे हैं, क्या ये इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकते हैं? ये एक्चुअली हमेशा प्रेशर को मैनेज करते हैं। जब भी कारकुनों का प्रेशर आता है, अवाम का प्रेशर आता है कि जनाब पाकिस्तान